आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है या बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ स्टडी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बर्नौलीज थ्योरम जो होता है वो एक स्टडी कंटिन्यूअस फ्लो के लिए होता है, जो कि काफ़ी फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होता है। ये टोटल एनर्जी होता है किसी भी पॉइंट से अगर हम ले सकते हैं तो उसका जो फ्लूइड होता है वो एक कांस्टेंट होता है। सो इसकी टोटल एनर्जी का सम मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। सो इसमें डेफिनेशन है बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ स्टडी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल fluid, the total energy at any point in the fluid is constant. The total energy is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy. इक्वेशन होती है इसकी मैथमेटिकल में P अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर P अपॉन डब्ल्यू होता है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g होता है काइनेटिक हेड और जेड होता है इसमें पोटेंशियल हेड के बराबर। तो P अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बर्नौलीज इक्वेशन होती है। P अपॉन डब्ल्यू है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g है काइनेटिक हेड और जेड इक्वल टू होता है पोटेंशियल हेड। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और जो इसके पोटेंशियल एनर्जी है वो तीनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो P अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन की एजम्पशन पढ़ेंगे। एजम्पशन है, एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। द एजम्पशन इन्वॉल्व्ड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एज फॉलोज। पहला है द फ्लो इज स्टडी, इसका फ्लो जो होता है वो स्टडी होता है। dp अपॉन dt इक्वल टू 0 के बराबर होता है। द फ्लूइड इज आइडियल होता है, आइडियल फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी इसकी 0 होती है। द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल होता है, रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी डेंसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। द फ्लो इज कंटिन्यूअस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द फ्लो इज वन डायमेंशनल अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। इसके एजम्पशन बताए गए हैं। एजम्पशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो एजम्पशन आ जाएगा द एजम्पशन इन्वॉल्व्ड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन एज फॉलोज। पहला है द फ्लो इज स्टडी, dp अपॉन dt इक्वल टू 0। द फ्लूइड इज आइडियल, विस्कोसिटी इज 0। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। The flow is continuous with uniform velocity. The flow is one dimensional along a stream line. मतलब इसका फ्लो जो होता है वो स्टडी होता है, फ्लो इसका फ्लूइड होता है, इसका आइडियल फ्लूइड होता है, इसकी विस्कोसिटी 0 होती है। फ्लो इसका इनकम्प्रेसिबल होता है जो कि डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होती है। फ्लो कंटिन्यूअस होता है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर और फ्लो वन डायमेंशनल होता है स्ट्रीम लाइन के अकॉर्डिंग। इसमें अब पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो लिमिटेशंस आर, कुछ लिमिटेशन दी हुई, जैसे पहला दिया हुआ द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप। प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड एट 0 एट द बाउंड्री ऑफ द पाइप। बर्नौलीज में दिया हुआ है, जो इक्वेशन में जो दिया हुआ है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप का जो होता है वो वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म होती है, जो कि ये सही नहीं है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मैक्सिमम हो सकती है सेंटर में या उसमें बाउंड्री ऑफ पाइप पर। सो इसमें पहला जो दिया हुआ है, पहला है द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप। प्रैक्टिकली it is not true. The velocity of liquid is maximum at the center and is 0 at the boundary of the pipe. तो वेलोसिटी होती है लिक्विड की वो मैक्सिमम हो सकती है कब, सेंटर पर या 0 हो सकती है और बाउंड्री ऑफ पाइप पर होती है। सो सेकंड है नो कंसिडरेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी इज मेड इन द इक्वेशन बट देयर इज बाउंड ऑन टू बी सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी इन लिक्विड फ्लो। इसमें जो एनर्जी लॉसेस होती हैं ये कंसिडर नहीं करते। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पाइप फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड विल ड्राइविंग द इक्वेशन। जब ड्राइव करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी, इसका जो पाइप है पाइप के फ्रिक्शन की लॉस ऑफ एनर्जी को कंसिडर करते हैं।
तो जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म over the cross section of a pipe. Practically it is not true. The velocity of liquid is maximum at the center and is zero at the boundary of the pipe. Next है, no consideration for loss of energy is made in the equation, but there is bound to be certain loss of energy in liquid flow. Loss of energy due to pipe friction is considered while driving the equation. ये हो जाता है limitations of Bernoulli's